हेलो एवरीवन। बिहार हिस्ट्री के सीरीज़ में हमने गुप्ता एम्पायर तक कवर कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट गुप्ता फेज़। पोस्ट गुप्ता फेज़ हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन इससे आता है। इस फेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वर्धन डायनेस्टी और उसके बाद पैरेलली जो साउथ में चल रहा था चालुक्य और पल्लवास। ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिसको हम नेशनल हिस्ट्री में बहुत डिटेल में करते हैं, बट बिहार एग्ज़ाम के एंगल से अभी हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे। और इसके बाद हम एक पाला रूल के बारे में देखेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बिहार और बंगाल एरिया में था। ठीक है, तो एक बार PYQ देख लीजिए। वर्धन डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन है। उसके बाद है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑथर पूछ रहा है। जो हर्षचरित बुक है उसके राइटर कौन है? उसके बाद है कविवान कहाँ के निवासी थे? ये पूछ रहा है लोकेशन कहाँ, जहाँ से पोएट बिलोंग कर रहे हैं। हेनसांग के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सी थी? ठीक है, ये हेनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि हेनसांग किसके टाइम में इंडिया आए थे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये पाल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है। वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पाला। फाइन, तो ये पाला रूल जो था ना, मेनली वो बिहार और बंगाल वाले रीजन में था। उस टाइम जो बिहार और बंगाल का रीजन था, वहीं पे जब गुप्ता एम्पायर के बाद में कोई बहुत ज़्यादा ही फ्रेगमेंटेड हो चुका था और बहुत कोई अच्छे रूलर मिल नहीं रहे थे, तो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने डिसाइड किया कि किसी एक कैपेबल बंदे को बोला जाए कि वो रूल करे उन लोगों को। और उसी सिलसिले में जो गोपाल थे उन्हें ये रिक्वेस्ट किया गया। वहाँ के लोगों ने बोला ये बहुत ही कैपेबल रहे और इन्होंने फिर पाला डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके फाउंडर कौन है, तो हमारा आंसर होगा गोपाल। पाल डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाल। उसके बाद ये बहुत एफिशिएंट रूलर रहे और इन्होंने उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जो कि बिहार शरीफ के रीजन में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी? तो वो हैं जो पाल डायनेस्टी के फाउंडर हैं गोपाल। उन्होंने बिहार शरीफ में इसको फाउंड किया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो हैं धर्मपाल। इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी, जो कि वहाँ पे है, भागलपुर में है। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं धर्मपाल। बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर हैं ये पाल डायनेस्टी के। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में वज्रयान सेक्ट को स्टडी किया जाता था। जो बुद्धिज़्म का था ना, वज्रयान सेक्ट, उसको स्टडी किया जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस सेक्ट को स्टडी करते थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाउंडर कौन है, तो आंसर होगा धर्मपाल। और दूसरा ये बन सकता है कौन से सेक्ट को स्टडी किया जाता था, तो वो था वज्रयान सेक्ट। ठीक है, और इन्होंने धर्मपाल ने ही सोमपुर यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में फॉल करता है। ठीक है, तो ये दो यूनिवर्सिटी आ जाता है, विक्रमशिला और सोमपुरी। और हमने गोपाल के टाइम में देखा था उदंतपुरी। ठीक है, जो बिहार शरीफ में है। उसके बाद ये धर्मपाल ही रूलर हैं जिन्होंने जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल होता है, मेडिवल हिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, जो पाल, राष्ट्रकूटाज और गुज्जर प्रतिहार के बीच में होता है ना, उसमें जो पाल के साइड से रूलर थे जिन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था, वो थे धर्मपाल। तो उसके बाद धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल। देवपाल भी बहुत एफिशिएंट रूलर रहे और इनके टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जो जावा के
रूलर थे, किंग थे, शैलेंद्र डायनेस्टी के किंग, जिनका नाम था बालपुत्र देव। इन्होंने इनसे 5 विलेज मांगा था ताकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट कर पाए। तो ये देवपाल के टाइम का ही इंसिडेंट है, जिन्होंने इंडोनेशिया के किंग को 5 विलेज ग्रांट किया था, जिसके बाद वो 5 विलेज नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया गया। ठीक है, तो ये देवपाल थे। फाइन। उसके बाद जो पाल डायनेस्टी के टाइम का जो स्टोन स्टैच्यू है वो बहुत ही फेमस है, और उस स्टैच्यू को कंपेयर किया जाता है जो चोलाज के टाइम में नटराज आता था ना, उससे कंपेयर करते हैं। और ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू यहाँ का बहुत फेमस है। ठीक है, और जो कलाकार थे इससे एसोसिएटेड वो हैं धीमन और बितपाल। ठीक है, ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू से रिलेटेड धीमन और बितपाल इसी पाल डायनेस्टी के टाइम के ही हैं। ठीक, तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हर्षवर्धन। ये देखिए इसका एरिया कौन सा है। जो वर्धन डायनेस्टी था ना, जो गुप्ता के बाद का रूल था, उस टाइम में वर्धन डायनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके रूलर जो होते हैं ना, हर्षवर्धन, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं गुप्ता एम्पायर के बाद। जो हर्ष का एम्पायर होता है वो सबसे कंसोलिडेटेड होता है। ये देखिए रीजन ये वाला है, इधर पाटलिपुत्र वाला भी रीजन कवर होता है, इधर हरियाणा तक था कुरुक्षेत्र रीजन का, और इधर मालवा का भी रीजन है। तो ये इतना लार्ज एक्सपेंशन गुप्ता के बाद में वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन ने किया था। फाइन। तो उसी के पैरेलल वर्धन डायनेस्टी जब नॉर्थ में था तो साउथ में चालुक्य था जो डेक्कन एरिया है, और उसके साथ ये पल्लवास का एरिया चल रहा था जो कि साउथ में ही था। और इधर गौड़ था जो बंगाल का रीजन था, देख पा रहे होंगे आप। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा रीजन। तो अभी हम ये देखते हैं कि फाउंडर कौन है। तो जो पुष्यभूति डायनेस्टी है ना, जिसको वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है, इसके फाउंडर हैं पुष्यभूति। उनका नाम था पुष्यभूति, और इन्हीं के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम भी पुष्यभूति रखा गया है। और ये पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी दोनों सेम है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके फाउंडर हैं पुष्यभूति। ठीक है, और ये रीजन जो था ना, थानेश्वर था, हरियाणा कुरुक्षेत्र का रीजन है, और यही कैपिटल भी था, थानेश्वर ही कैपिटल था यहाँ पे। उसके बाद पुष्यभूति के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रहे वो है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन के नेक्स्ट रूलर थे इन्हीं के बेटे राजवर्धन, और राजवर्धन के बाद के रूलर थे हर्षवर्धन। तो अभी हमें ध्यान में ये रखना है कि प्रभाकर वर्धन के बाद जो रूलर थे ना, इनके सन थे, और इनके 2 सन थे प्रभाकर वर्धन के, राजवर्धन और दूसरे थे हर्षवर्धन। ठीक है, ये हर्षवर्धन इन्हीं के सन थे, और इनकी एक डॉटर थी राजश्री। ये आप चार्ट के थ्रू समझ पा रहे होंगे। ये प्रभाकर वर्धन फादर हैं, और या राजवर्धन है सबसे बड़े सन, उससे छोटे हर्षवर्धन, और ये है राजश्री इनकी डॉटर है। तो सीरीज में याद रखना हमें ये है कि प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन आए और उसके बाद हर्षवर्धन आए, जिन्होंने बहुत लार्ज स्केल एक्सपेंशन की थी। अभी मैं एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से एक छोटा सा स्टोरी बता रही हूँ, जिससे आपको कहानी पता रहेगा तो याद रह जाती है चीज़ें। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है इसको, बट हाँ एक आइडिया रहेगा तो क्लैरिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो प्रभाकर वर्धन थे ना, उनके सन राजा बनते हैं राजवर्धन, और इनकी बेटी जो होती है राजश्री, उनकी शादी होती है कन्नौज के जो रूलर होते हैं ग्रीववर्धन, उनसे इनकी बेटी की शादी होती है। ठीक है, जो ग्रीववर्धन होते हैं ना, उनसे इनकी डॉटर की शादी होती है।
तो अभी क्या होता है, जो ग्रीववर्धन होते हैं वो कन्नौज के रूलर होते हैं। तो और कन्नौज एरिया बहुत ही सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बहुत ही रिच था, फ्लोरिस्ट था, और इस वजह से सारे रूलर्स का ये एक माइंडसेट था कि कन्नौज पे अगर हम अधिकार कर लें तो हम बहुत ही अच्छा रूल कर सकते हैं और बहुत इन्फ्लुएंस कायम कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो कन्नौज के रूलर होते हैं जिनसे इनकी डॉटर की शादी होती है, प्रभाकर वर्धन के डॉटर की शादी होती है राजश्री की, वो कन्नौज के टाइम में जो उज्जैन के मालवा के रूलर होते हैं और जो बंगाल के रूलर होते हैं, दोनों मिल जाते हैं आपस में और इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, और इनको मार भी देते हैं। जो कन्नौज के रूलर होते हैं ना, इनका दामाद होता है प्रभाकर वर्धन का, ग्रीववर्धन, उसको मार देता है बंगाल और मालवा का रूलर दोनों जॉइंट होके। उसके बाद जब ये मर जाता है ग्रीववर्धन, तो जो राजश्री होती हैं वो अकेले बच जाती हैं। तो इसका बदला लेने के लिए जब राजवर्धन, इनका भाई, जाता है तो राजवर्धन ने इस मालवा के रूलर को मार दिया है, और उसके बाद जो बंगाल का रूलर होता है वो राजवर्धन को मार देता है। तो इस प्रोसेस में राजवर्धन मर जाते हैं और राजश्री उसके बाद वो भाग रही होती है विंध्यन फॉरेस्ट में अपने आप को ख़त्म करने। तो उसी टाइम हर्षा पहुंचते हैं, उनको बचाते हैं और बंगाल के रूलर को मार के उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो अभी स्टोरी आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो कुल मिला के हमें याद ये रखना है कि प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राजवर्धन, और उसके बाद जो आते हैं वो हैं हर्षवर्धन, जो कि सबसे इन्फ्लुएंशियल रूलर होते हैं। और राजवर्धन ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए मालवा के रूलर को मारा था, और फिर बंगाल के रूलर ने राजवर्धन को मारा, और फिर हर्षा बंगाल के रूलर को मार के कन्नौज पे अधिकार करते हैं, कन्नौज को अपना कैपिटल बनाते हैं और फिर रूल करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हर्षा के टाइम का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रहते हैं। इसलिए इन्होंने कन्नौज को अपना दूसरा कैपिटल बना लिया था। थानेश्वर इनका पहला कैपिटल था और कन्नौज दूसरा कैपिटल था। और ह्यून सांग जो होते हैं ये हर्षा के टाइम में ही आते हैं, और ये बहुत ही लिबरल रूलर रहते हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ही प्रमोट किया था। ये खुद भी बहुत अच्छे राइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज करते हैं आर्ट एंड लिटरेचर को, और इन्होंने 3 किताब लिखी थी, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों किताब हर्षा का ही क्रिएशन है। और जो बाणभट्ट होते हैं हर्षचरित्र लिखते हैं, वो इसी के टाइम के होते हैं। और गुप्ता के बाद ये फर्स्ट ऐसे रूलर हैं जिन्होंने इतना लार्ज स्केल एक्सपेंशन किया था। गुप्ता से मिलता जुलता ही इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, बस डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। और इन्होंने नॉर्थ एरिया में बहुत लार्ज एक्सपेंशन किया, मैंने मैप दिखाया था आपको, बट ये साउथ नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो साउथ के रूलर होते हैं इनके कंटेम्प्ररी पुलकेशिन II, ये इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो एहोल इंस्क्रिप्शन है ना जो साउथ के रूलर के बारे में लिखता है, उन्होंने लिखा है कि ये लॉर्ड ऑफ नॉर्थ के नाम से जाने जाते थे उस टाइम। इन्होंने इतना लार्ज स्केल एक्सपेंशन किया था नॉर्थ इंडिया में, बट ये साउथ नहीं पहुंच पाते हैं। जो पुलकेशिन II होते हैं उनका इन्फ्लुएंस वो इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबको हराया था, बट पुलकेशिन II को नहीं हरा पाए थे, और ये नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित थे। बट नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा एक्सपेंशन था। इनकी कैपिटल थानेश्वर और साथ में कन्नौज भी थी। उसके बाद इनसे पहले के रूलर जो इनके भाई होते हैं राजवर्धन, वो थे जो मर जाते हैं। फिर इनके फादर होते हैं प्रभाकर वर्धन। तो एक सीरीज़ आप देख सकते हैं, जो पुष्पभूति डायनेस्टी फाउंडर होते हैं पुष्पभूति, उसके बाद होते हैं प्रभाकर वर्धन इम्पॉर्टेंट किंग, उसके बाद इनके सन आते हैं राजवर्धन, और उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन, जो कि बहुत कैपेबल रूलर साबित होते हैं अपने टाइम के। तो ये रहा आज का डिस्कशन हमारा। इसी के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसके बाद हम एक
सीरीज़ और लेके आएंगे, एक वीडियो जिसमें हम रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को कवर करेंगे और फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को प्रोसीड करेंगे। तो एक बार आप मैप देख लीजिए ख़त्म करने से पहले। ये वर्धन डायनेस्टी का है एम्पायर, साथ में ये चालुक्य का रूल है और उसी कंटेम्प्रेरी पल्लवाज का भी रूल चल रहा था। ये चालुक्य ने ही वैशार स्टाइल डेवलप किया था। इसके रूलर थे पुलकेशिन II और एहोल इंस्क्रिप्शन है जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है, उसी पे बताया गया है कि पुलकेशिन II को हर्षा नहीं हरा पाते हैं। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी ही था पल्लवाज का। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।